12 verse 42-43. त्याचं वचन 42 आणि 43. John chapter 12. योहान अध्याय 12. यूहन्ना अध्याय 12 योहान अध्याय 12 42-43. त्याचं वचन 42 आणि 43. तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है. असे असूनही अधिकाऱ्यातून देखील पुष्कळ जणांनी त्याच्यावरती विश्वास ठेवला, परंतु आपण सभा बहिष्कृत होऊ नये म्हणून पुरुषांमुळे ते तसे कबूल करत नव्हते, कारण त्यांना देवाकडील गौरवापेक्षा मानवाकडील गौरव अधिक प्रिय वाटला. हम प्रार्थना करेंगे. पवित्र पिता, वचन की सेवा आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तो सहायता करना. वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना. वचन का ताप आपके हाथों में दिया है. वचन के द्वारा हमसे तू बात करता है, तो हमें आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए सहायता करना. वचन समझने के लिए मदद करना. इसलिए इनकी बुद्धि खोल देना. डिस्टर्ब करने वाली, नींद देने वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ. खास करके प्रभु, इन्हें वचन समझ के आज्ञा पालन करने न देने वाली आत्मा का भी अधिकार तोड़ देती हूँ. और प्रभु पवित्र पिता, वचन जैसे सुनते हैं वैसे ही करने वाला दिल इनको देना. आज्ञाकारी बनाना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग मनुष्य परमेश्वर से भी ज़्यादा मनुष्य को खुश करने के लिए जाते हैं. आणि आपण इथं बघतो की काही लोक देवापेक्षा पण जास्त मनुष्यांना आनंदित करायला यीशु जातात. कहता है कि लोगों को, बहुतायत लोगों को परमेश्वर से भी ज़्यादा मनुष्य की प्रशंसा, मनुष्य से वाहवा लेना, मनुष्य से तारीफ लेना बहुत अच्छा लगता है. आणि प्रभू येशू म्हणतो की काही लोकांना देवापेक्षा मनुष्याकडून गौरव प्राप्त करणं, मनुष्याकडून स्तुती करून घेणं जास्त आवडतं. परमेश्वर जब स्तुति करता है, परमेश्वर जब वाहवा करता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है. लेकिन वो दिखता नहीं लोगों को. कैसे? जब लोग बोलते वाह आई धर्मी है, जब लोग वाहवा करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. आणि देव ज्यावेळेस स्तुती करतो, प्रशंसा करतो, तर ती खूप मोठी असते, परंतु ती दिसत नाही. परंतु लोकांना काय दिसतं? दिसणाऱ्या गोष्टी दिसतात. म्हणून जे लोक ज्यांची स्तुती करतात, वाहवा करतात, प्रशंसा इसीलिए करतात, लोग त्यांना ते अपने आवडतं. काम भी इसी रीति से करते हैं कि लोग परमेश्वर उससे खुश हो न हो, उसे कोई लेना देना नहीं. बस मनुष्य मुझसे खुश हो जाना चाहिए, मनुष्य प्रसन्न हो जाना चाहिए, इसलिए लोग ऐसे काम करते हैं. आणि म्हणून काही काही लोक आपली कामं पण असे करतात की देवाचं त्यांना काही पडलेलं नसतं, परंतु मनुष्याने आपल्याला बघावं, आपले गौरव करावे, मनुष्य आपल्याशी प्रसन्न व्हावं म्हणून दाखवण्यासाठी काम करतो. तो ये जो वचन यीशु मसीह ने कहा लोगों को, हमको आज कह रहा है, तो इसका मैं 2-3 उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी. आणि हे जे वचन प्रभू येशू आज म्हणाला तुम्हाला आणि मला आणि लोकांना, तर या 2-3 उदाहरणाच्या द्वारे मी वचन तुम्हाला तो समजवते. सबसे पहला एक उदाहरण है जो बाइबल में दिया गया है, वो है नए करार का प्रेरितों के काम अध्याय 5. आणि सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5 मधलं. प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका 1 से पढ़ेंगे. आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5 त्याचं 1 पासून आपण वाचू. एक्ट्स चैप्टर 5 उसका वचन 1 से. आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 5 त्याचं वचन 1 पासून. हनन्या व सफीरा. हनन्या नावाचा कोण एक इसम व त्याची बायको सफीरा यांनी आपली मालमत्ता विकली. मग त्याने आणलेल्या किमतीतून काही भाग बायकोच्या संमतीने आगे ठेवला. थोड़ा सा रुकेंगे. इन्होंने अपनी ज़मीन बेची. अभी इन्होंने अपनी ज़मीन क्यों बेची उसका उत्तर हम पढ़ेंगे 33 से. प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने 4 का 33 है, 4 अध्याय का 33 है. प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देत होते आणि त्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. त्यांच्यातील कोणालाही उणे नव्हते, कारण जमिनीचे किंवा घरांचे जितके मालक होते तितकी ती विकत आणि विकलेल्या वस्तूंचे मोल आणून प्रेषितांच्या चरणापाशी ठेवत. हाँ आगे. मग ज्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे प्रत्येकाला वाटून देण्यात येत असे. फिर क्रूप बेटात जन्मलेला योसेफ नावाचा एक लेवी होता. हाँ, यूसुफ जिसका नाम साइप्रस एक लेवी है, उसका नाम प्रेरितों ने क्या रखा? बरनबास. उसने क्या किया? आणि त्याला प्रेषित बर्नबा म्हणजे बोधपुत्र म्हणत. त्याची शेतजमीन होती, ती त्याने विकली व तिचे पैसे आणून प्रेषितांच्या चरणी ठेवले. हाँ, उसने क्या किया? उसने जमीन बेची और वो जमीन का पैसा पतरस के पैर के पास, प्रेरितों के पैर के पास रखा. ये देख रखने के बाद पतरस ने उसकी तारीफ की. वाह वाह बरनबास, बहुत ही अच्छा है, प्रभु की सेवा के लिए इतना का बड़ा काम किया. फिर कलीसिया में जो लोग थे वो लोग भी ताली बजाए, खुश हुए. ये देखने के कारण हनन्या और सफीरा में भी ये इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं भी मेरी ज़मीन बेचूं.
और मेरी ज़मीन बेचकर मैं क्या करूँगा? मैं पतरस के पैर के पास लाऊंगा, तो पतरस क्या करेगा? मेरी भी तारीफ करेगा। चर्च के लोग क्या करेंगे? ये सोच रखा। लेकिन जब उसने क्या किया, जब उसने ज़मीन बेची तो उसने देखा इतना पैसा, वो पैसे ने उसको क्या किया? आधा रख लिया और आधा उसने फिलिप के पैर के पास यानी पतरस के पैर के पास रख दिया। फिर क्या हुआ आगे? व काही भाग आणून प्रेषितांच्या चरणापाशी ठेवला। तेव्हा पेत्र म्हणाला, अनन्या, तू पवित्र आत्म्याशी लबाडी करावी व जमिनीच्या किमतीतून काही ठेवून घ्यावे, म्हणून सैतानाने तुझे मन का भरवले आहे? ती होती तोवर तुझी स्वतःची व विकल्यावर तुझ्या स्वाधीन नव्हती काय? जब तूने बेचा, बेचने से पहले वो तेरी थी, लेकिन अब तूने बेचा तो तेरी, तभी भी तेरा ही था। तो तेरे मन में शैतान ने ऐसा लालच, ऐसी बात क्यों डाली कि इसमें से कुछ रख ले? अगर उसने, मैं बताती हूँ, अगर वो आधा रख भी लिया और आधा लाके रखता तो उसने क्या बोलना चाहिए था? ये देखो प्रभु के गुरुजी, ये पतरस जी, ये आप प्रभु के लिए मैं लाया। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा? मैंने मेरी जमीन बेची और जमीन का सारा पैसा लाया। ये झूठ। आपको समझा? अगर वो आधा लाके देता तो क्या पतरस और पवित्र आत्मा नाराज नहीं होता? लेकिन उसने जो कार्य किया वो इंसान के लिए किया ताकि लोगों की ओर से उसकी वाहवाह हो, प्रशंसा हो, और परमेश्वर तारीफ करे नहीं करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे परमेश्वर की तारीफ की जरूरत नहीं। मुझे किसकी जरूरत है? प्रेरितों ने तारीफ करना चाहिए, चर्च के मेंबर्स ने तारीफ करना चाहिए, लोगों ने बोलना चाहिए वाह वाह बरनबास, नहीं वाह वाह हनन्या, अरे कितना बड़ा तेरा दिल है। कोई कोई लोग अपने पास वैयक्तिक तरीके से भी आते हैं ना और बोलते अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह, है ना। उसने ऐसी अपेक्षा की थी और इसीलिए प्रियो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे क्या करना पड़ा? अपनी जान। उसकी बीवी ने भी बुराई में सपोर्ट किया, इसलिए उसकी बीवी को भी जान गंवाना पड़ा। तो आज के इस वचन से प्रभु हमें क्या सिखाता है मालूम? हमारे मर्यादा के बाहर या क्षमता से भी बाहर हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं जाए। आणि आजच्या वचनाद्वारे देव आपल्याला काय शिकवतो की आपल्या मर्यादेचे किंवा क्षमतेच्या बाहेर आपण लोकांना प्रसन्न करायला लोगों जाऊ को नये। खुश करने के पीछे जाकर अपनी जान नहीं गवाए, लोगों को पीछे खुश करने के पीछे हम अपना आत्मा नाश नहीं करें। आणि लोकांना प्रसन्न करण्याच्या मागे जाऊन आपण स्वतःचा जीव गमवू नये आणि लोकांना प्रसन्न करण्याच्या मागे जाऊन आपण आपला आत्मा गमवू नये। परमेश्वर को खुश करना है। आपल्या देवाला आनंदित करायचं हमारा आहे। सबसे प्रमुख काम ये रहेगा कि परमेश्वर मुझसे कैसे खुश रहेगा, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा प्रभु मुझसे खुश हो। आणि आपला मुख्य उद्देश असला पाहिजे की देव आपल्यापासून कसा प्रसन्न होईल, की मी असं काय काम करू ज्याच्याद्वारे माझा प्रभू प्रसन्न होईल। प्रभु जब प्रसन्न होता है ना तो अपने शत्रु को मित्र बना देता है। आणि प्रभू ज्यावेळेस प्रसन्न होतो त्यावेळेस तो आपल्या शत्रूंना आपले मित्र बनवतो। प्रभु आपसे खुश है आणि जर देव तुमच्यापासून आनंदित तो आहे प्रभु आपके मित्र को, आपके शत्रु को आपका मित्र बना देगा। तर देव तुमच्या शत्रूंना तुमचा मित्र बनवून आपके शत्रु को आपके पैर के पास लाएगा। तुमचे शत्रू तुमच्या पायाखाली आहे। आपको आपके शत्रु के पैर के पास जाने की जरूरत नहीं आणि पड़ेगी। तुम्हाला तुमच्या शत्रूंच्या पायाखाली जायची गरज नाही। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रोवर्ब्स में 16वें अध्याय में दिया है ये वचन। आणि हे 16व्या अध्याय नीतिसूत्रामध्ये दिलेलं आहे। परमेश्वर तुम्हारे जीवन से खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है, तब वो तुम्हारे शत्रु को तुमसे मेल करवाता है। तुम्हारे शत्रु को बोलता है जा इससे मेल करा ले। आणि देव ज्याच्या जीवनाच्या द्वारे आनंदित आहे, प्रसन्न आहे, त्याच्या शत्रूंना तो सुद्धा मित्र बनायला लावतो। 16 का 7 में आप पढ़ सकते हैं। आणि हे वचन तुम्ही नीतिसूत्रे अध्याय 16:7 मध्ये वाचू तो शकता। इसीलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हमें यही कहता है कि हमें मनुष्य को खुश नहीं करना है। मनुष्य की स्तुति, मनुष्य की वाहवाह से हमारा कुछ पेट भरने वाला है क्या? आणि बाइबल प्रभूचं में वचन दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मार्था। आणि दुसरं उदाहरण तुम्हाला देते मार्था। मार्था ने क्या किया? प्रभु को, जब प्रभु के बारे में प्रभु वहाँ से जा रहा था बैथनी से, यहाँ से, उसने बोला प्रभु जी आओ ना मेरे घर, आओ ना मेरे घर, आओ ना। आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू चालला होता त्यावेळेस मार्था प्रभूला म्हणाले की प्रभूजी माझ्या घरी या। आया प्रभु जी आया, आणि प्रभू येशू घरी आला। लेकिन वो अंदर जाके बहुत सारी वैरायटी बनाने लगी, बहुत सारा खाना बनाने लगी। आणि ती आतमध्ये किचन में जाऊन प्रभूसाठी खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं जेवण बनवू लागली। उसकी बहन जाकर यीशु के पैरों के पास, जब यीशु सुसमाचार मतलब वचन बता रहा था, वो सुन रही थी। आणि तिची बहीण प्रभूशीच्या चरणापाशी जाऊन बसली ज्यावेळेस प्रभूशी वचन सांगत होता। जैसे आप अभी बैठे हो, तसे आता तुम्ही बसलेले आहात, वैसे वो भी बैठकर वचन सुन रही थी। तशी ती पण बसून वचन ऐकत ये होती। हड़बड़ा गई। आणि हिची तारंबळ उडाली। लोगों को उसको क्या लगा? अभी सब बोलेंगे वाह, यीशु उसकी तारीफ करेगा, वाह माता मेरे लिए खाना बनाने के लिए तो किचन में गई, कितनी अकेली काम कर रही है।
कितना तो घुटा रहे हैं। सब लोग बैठे हुए लोग बोलेंगे हाँ औरत है, खाना बना रही है, खुशबू आ रही है। आणि लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। मार्थाला वाटलं आता सगळे त्याची स्तुती करतील. प्रभू हो म्हणा की मार्था तू माझ्यासाठी एकटी जेवण बनवते, परंतु असं कोणीच केलं वो नाही. सीधा यीशु के पास गई कि बोले देखो मेरे को अकेले को डाल दिया, ऐसा वैसा ऐसा। यीशु ने कहा तुझे एक ही चीज की जरूरत है जो मरियम ने लिया, तू भी यही बैठ। आणि माता प्रभूकडे जाऊन कंप्लेंट केली, म्हणे मला एकटीला कामाचा भार टाकलेला आहे. परंतु प्रभूने तिला उत्तर दिले की तू पुष्कळ गोष्टीविषयी चिंता आणि दगदग वो करते. अपने मर्यादा से, क्षमता से भी बाहर वो मनुष्य को खुश करने गए थे। 12 पुरुष प्रभु यीशु पकड़कर 13 लोगों का खाना बनाना, वो भी वैरायटी, एक अकेली स्त्री को कठिन है। आणि स्वतःच्या क्षमतेच्या बाहेर सुद्धा ती मनुष्याला प्रसन्न करायला गेली. एवढ्या 13 लोकांचं जेवण बनवणं एकट्या स्त्रीसाठी कठीण आहे, है ना? सही है? वो भी वैरायटी, आणि ते पण वेगवेगळे पदार्थ, वो भी अकेली। आणि एक कांदा वही काटना, लहसुन वही काटना, लहसुन मिर्ची भी वही काटना, सब कुछ मसाला पीसना, सब कुछ करना, मच्छी को तलना, काटना, धोना, सफा करना, तलना, करी बनाना, ये करना, चावल बनाना, चपाती बनाना, सारी कामं एकटी स्त्री करू लागली. है ना? वो क्या कर रही थी? अपनी क्षमता से भी बाहर वो क्या करने जा रही थी? लोगों को खुश करने जा रही थी ताकि प्रशंसा लोगों की मिले। आणि स्वतःच्या क्षमतेच्या बाहेर ती लोकांना प्रसन्न करायला गेली, कारण की लोकांची तिला प्रशंसा भेटावी म्हणून. लेकिन उसने ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं करने दिया। उस प्रभु ने उसे कहा तुझे एक ही काम करना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए। आणि प्रभु तिला म्हणाले की तू एकच भाग निवडून घेतला पाहिजे, म्हणजे प्रभू येशूच्या चरणावरती बसणं. परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है मालूम? हम हमारी कुवत से भी बाहर मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जाए, जिससे हमारा आत्मा नाश हो या हम खराब हो जाए, या मनुष्य को खुश मत करो, प्रभु को खुश करो। प्रभु का वचन कहता है विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, या अनहोना है, कठिन है। तो आप अपने परमेश्वर को जब आप खुश करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपका फेथ, आपका विश्वास दिखाना है कि देख प्रभु मेरा तुझ पर कितना विश्वास है, मुझे राजा क्या कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मैं तुझे खुश करूँगा। और उसका अच्छा उदाहरण है जो अभी थोड़े समय पहले शद्रक मेशक अबेदनगो का लिखा। आणि म्हणून आपल्या क्षमतेच्या बाहेर कोणाला प्रसन्न करायला जाऊ नका, परंतु प्रभूला प्रसन्न करा. आणि वचन म्हणतं की विश्वासाबिना त्याला प्रसन्न करणं अनहोणं आहे, म्हणून आपला विश्वास देवावरती दाखवा, त्याला प्रसन्न करा. एक राजा दिखता नहीं, एक राजा दिखता है। आणि एक राजा दिसत नाही, परंतु एक राजा दिसतो. एक राजा दिखता नहीं जो स्वर्ग में है, एक राजा दिसत नाही जो स्वर्गात और आहे. एक राजा कुर्सी पे सिंहासन पर बैठा है। चलो मेरे सामने झुको। आणि एक राजा सिंहासनावरती बसलेला आहे. उस राजा के सामने झुक जाते, मूर्ति के सामने दंडवत। वो भी कैसे करना था उनको? ऐसे झुकना नहीं था, उन्हें दंडवत करना था, नीचे बाउ डाउन करना था। त्यांना फक्त राजासमोर झुकायचं नव्हतं, परंतु त्या मूर्तीच्या समोर त्यांना दंडवत राजा करायचं के होतं. सामने झुका, वो राजा है, चलो राजा के सामने हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। ये कोई गलत नहीं है, वो महाराज है, उसका मान किया, सम्मान किया। लेकिन जो मूर्ति रखी थी उसने अपनी मूर्ति बनाई थी। राजाने स्वतःची मूर्ती स्थापित अब केली कहा था इस मूर्ति के सामने झुको, आणि म्हणलं होतं या मूर्तीच्या समोर झुका. ये गलत था। हे चुकीचं आहे, क्योंकि बाइबल क्या बताता है? तो मूर्ति पूजा कारण की वचन आपल्याला सांगतं तुम्ही नहीं मूर्ती तो पूजा तेरे करू नका. तीसरे चौथे पीढ़ी तक मैं श्राप दूंगा। नाही तर तुझ्या 3-4 पिढीपर्यंत मी श्राप और देईन. मूर्ति पूजा करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। आणि मूर्ती पूजा करणारे कधीच स्वर्गात येणार नाही. बी केयरफुल। आणि मग काळजीपूर्वक मूर्ति राहा पूजा जैसे पाप से बचे रहना हमेशा। आणि मूर्ती पूजेसारख्या पापापासून वाचून राहा. तो इसीलिए हम देखते सब जो नीचे हो गए, सब बाउ डाउन हो गए, ये तीनों के तीनों खड़े दिखाई दिए। अभी सब नीचे झुकने के बाद तो खड़ा जो है दिखाई देगा ना। लेकिन उसने क्या कहा? हे राजा, हमें तुझे कोई उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। अगर हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं भी बचाया तो भी हम तेरे इस बनाए हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। तो उन्होंने वहाँ उस परमेश्वर का ऊपर रखा हुआ विश्वास दिखाकर इतना प्रसन्न किया, आखिर में यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे उतर आया और वो आग में यीशु मसीह उनके साथ थे। ये तीनों चल रहे थे और यीशु थे अंदर, है ना। वो राजा ने देखा, अरे हम तो 3 को डाला ना, ये ज्योतिमय व्यक्ति कौन, अदृश्य चमकने वाला कौन है अंदर? आणि ते राजाला घाबरले नाही, परंतु त्याला उत्तर दिले की हे राजा, तुला उत्तर द्यायचं आम्हाला काही कारण नाही. आमच्या देव आम्हाला वाचवण्यासाठी सामर्थ्य आहे, परंतु त्यांनी नाही जरी वाचवलं तरी हे राजा, आम्ही तुझ्या मूर्तीच्या पुढे झुकणार नाही. आणि काय केलं? त्यांना अग्नीच्या भट्टीमध्ये टाकलं गेलं आणि त्या अग्नीच्या भट्टीतून शेवटीला प्रभू येशूला यावं लागलं त्यांना वाचवण्यासाठी. आणि ज्यावेळेस राजाने पाहिलं,
ज्यावेळेस राजाने पाहिलं की भेटेमध्ये 3 जण टाकलेले परंतु 4 जण झालेले आहेत, त्यावेळेस एक पुरुष दिसत होता जो तेजोमय स्वरूपाचा होता. आपको प्रभु को ही खुश करना है. जब आप प्रभु को खुश करोगे प्रभु उतर आएगा. आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रभूला प्रसन्न करा त्यावेळेस देव तुमच्या मदतीसाठी उतरून आप येईल. प्रभु को खुश करो. तुम्ही प्रभूला प्रसन्न जब करा. आप प्रभु, आज कितने सारे प्रभु के दासों को आज यूपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारी जगह में मसीहों को, नाइजीरिया में तो जो मुसलमान के जो आतंकवादी है उन्होंने 30 लोगों को एक साथ मारा. अभी लेटेस्ट डे में भी महीने में 30 जनों को क्रिश्चियन अंदर घुसकर उनको गला काटा और बोले कि इनकार कर, लेकिन उन 30 जनों ने इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा यीशु तेरे लिए मरना भी हमारे लिए गर्व की बात है. आणि नायजेरियामध्ये 30 ख्रिस्ती लोकांना गळा कापून दहशतवाद्यांनी मारलं. हाँ टेररिस्ट, दहशतवादी. तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उसमें फेथ दिखाया, विश्वास. उस विश्वास से खुश हुए. उनकी फैमिली क्या बोली? उनकी फैमिली बोली हम गर्व करते हैं कि हमारे पति जो मर गया, माँ ने कहा मेरा बेटा जो प्रभु के लिए मरा हम उसे स्वर्ग में मिलेंगे. त्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपला विश्वास दाखवला. कुठं गेला येशू? का नाही वाचवलं येशूने? असं कसं? येशू देव है ना, त्याने वाचवायला पाहिजे. लेकिन घर की फैमिलीज क्या बोल रही थी? वो रो रहे थे, रोते रोते बोले, लेकिन क्या बोले? हम उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे. आणि त्यांच्या कुटुंबांनी पण प्रभूवरती विश्वास दाखवला आणि म्हणलं की आमच्या लोकांना आज ही पृथ्वी सोडून गेले पण तो ते आपल्याला स्वर्गामध्ये भेटतील. तो हमें प्रभु को खुश करना है, हमें परमेश्वर को खुश करने वाले लोग होना है. इंसान को खुश नहीं करना है, क्योंकि इंसान हमें स्वर्ग लेके नहीं जाने वाला है. स्वर्ग हमें इंसान नहीं देने वाला है, परमेश्वर है, यीशु है जो हमें स्वर्ग देने वाला है. आणि म्हणून आपल्याला प्रभूला प्रसन्न करायचं, मनुष्यांना प्रसन्न करण्याच्या मागे नाही जायचं. का नाही जायचं? कारण की मनुष्य आपल्याला स्वर्गात घेऊन जाणार नाही, ते आपल्याला नेणार नाही, परंतु प्रभू यीशु आपल्याला स्वर्गात नेणार आहे. मत्ती अध्याय 6 में पहले वचन में क्या लिखा है? मनुष्य को दिखाने के लिए कोई तुम काम. आणि म्हणून मत्ती अध्याय 6 मध्ये काय लिहिलेलं आहे की मनुष्यांना दाखवण्यासाठी तुम्ही आपली मनुष्य कामे तुम्हारी करू नका. वाहवा करे. वाह, एवढे दान टाकलो. आणि पहिला मनुष्याला क्या तुमची बोला है? प्रसन्न दान. करावी. दूसरा उपवास, नहीं प्रार्थना, और तीसरा उपवास, है ना? मैथ्यू 6 में आणि मत्ती अध्याय 6 धर्म के मध्ये काम नीतिमत्वाची कामे. वो लोगों को दिखाने के लिए कि लोग आपकी स्तुति करें, लोग आपकी वाहवा करें. इसलिए ये मत किया करो, लोग आपकी प्रशंसा करें. लिखा है उनसे कुछ नहीं मिलेगा. आणि लोकांनी तुमची प्रशंसा करावी, तुमची वाहवा करावी, याच्याद्वारे तुम्हाला काहीच भेटणार नाही. प्रभु जब तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम्हें मिलेगा. आणि ज्यावेळेस देव तुमची प्रशंसा करेल त्यावेळेस तुम्हाला प्रतिफल भेटेल. तो जो दान के विषय पे आज हमारे दान गुप्त क्यों रहता है? आज हमारा दशांश गुप्त क्यों है? आज आपलं दान आणि दशांश गुप्त का असतं? इसलिए गुप्त है क्योंकि हम बताकर नहीं डालते, दिखा के नहीं डालते. हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि लोग हमारी दान, आज 1 लाख दिया, आज 50,000 दिया, आज 2,000 दिया, अच्छा तुम्हें ऐसा बोलकर डालेंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे? तारीफ, लोगों की तारीफ मिलेगी. तो प्रभु से कुछ भी नहीं मिलेगा. आणि आपलं जो दान धर्म आपण दाखवण्यासाठी केलं तर लोकांची फक्त तोंडाची वाहवा भेटत, पण तो प्रभूकडून काही भेटत उसे नाही. पेट नहीं भरेगा, त्याच्याद्वारे उसे हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा. त्याच्याद्वारे आपले पैसे नाही वाढत. लेकिन जब हम गुप्त में देते हैं आणि ज्यावेळेस आपण गुप्तमध्ये देतो तो क्या होता है? प्रभु प्रशंसा करता है. आपने दिया हुआ प्रभु को, वो प्रभु उसे मल्टीप्लाई कर देता है. कितना गुना देता है? 100 गुना. आणि ज्यावेळेस आपण गुप्तमध्ये देवाला दान देतो त्यावेळेस देव आपलं ते धन वाढवतो आणि 100 पटीने आपल्याला पुन्हा रिटर्न देतो. आप प्रार्थना करते हो, तुम्ही उपवास प्रार्थना करते करता, हो, उपवास करता. तो ये लोगों के लिए कितना लंबा कितना प्रेयर होता है, कितना अच्छा प्रेयर. नहीं, लोगों से प्रवाह नहीं चाहिए. प्रभु ने बोलना चाहिए वाह मेरा बेटा लोगों के बीच में, मेरे बीच में मेल मिलाप की समिट की सेवा कर रहा है. आणि लोकांनी नाही प्रशंसा केली पाहिजे. व्यक्ती किती नीतिमान आहे, किती प्रार्थना करतो, किती उपवास करतो, लोकांची वाहवा प्रशंसा नको, परंतु प्रभूने प्रशंसा केली पाहिजे की माझा मुलगा शांतीसाठी प्रयत्न करतो. तो इसलिए प्रियो प्रभु हमें ये चाहता है कि हम मनुष्य को खुश नहीं करें, प्रभु को खुश करना है. क्योंकि प्रभु हमसे खुश हुआ ना तो स्वर्ग में वो अब हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और कहेगा आप मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, आप मेरे आनंद. आणि म्हणून प्रियानं आपल्या मनुष्याकडून प्रशंसा नाही घ्यायची, परंतु प्रभूकडून घ्यायची. आणि जर प्रभू आपल्यापासून प्रसन्न झाला तर तो स्वर्गामध्ये उभा राहील आणि आपलं स्वागत करत की हे माझ्या चांगले आणि विश्वासयोग्य दासा ये आणि माझ्या आनंदात सहभागी हो. देखो हम इसके विषय पर गलेशियंस अध्याय 1:10 पौल क्या कहता है? आणि गलतीकरणास पत्र पौल एक त्याचं मनुष्य को खुश करने वाला नहीं था, आणि पौल मनुष्यांना प्रसन्न करणारा नव्हता, परंतु परमेश्वर को खुश करने वाला था. आणि तो देवाला प्रसन्न करणारा होता. डैनियल भी
जो शद्रक मेशक अबेदनेगो का जो फ्रेंड था, सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसका हम डैनियल देखते, डैनियल भी क्या किया, उसको सिंह की मान में डाला गया ना, वो परमेश्वर मनुष्य को खुश करने वाला हुआ नहीं, उसने क्या किया, परमेश्वर को खुश किया, त्याने देवाला प्रसन्न केलं. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत भेज दिया और सिंहों का सारा मुंह क्या हुआ, बंद कर दिया. म्हणून देवाने एक स्वर्गदूत परमेश्वर को खुश करते हो तो आपके शत्रु का मुंह बंद किया जाता है. आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाला प्रसन्न करता त्यावेळेस तुमच्या शत्रूंची तोंड बंद केली फिर जातात. से बताती हूँ, जब आप अपने परमेश्वर को खुश करते हो तो आपके शत्रु, फिर भले वो जानवर हो या इंसान हो, उसका मुंह बंद किया जाएगा. आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाला प्रसन्न करता त्यावेळेस तुमचे जे शत्रू आहेत म्हणजे ते जनावर असू द्या किंवा मनुष्य असू द्या त्यांचं तोंड बंद केलं जाईल. तो इसीलिए प्रभु को खुश करने वाले हो जाओ. आणि म्हणून प्रभूला प्रसन्न करणारे बना. जैसे पौल कहता है, पौल ने तो परमेश्वर को बहुत खुश किया. आणि पौलाने तर देवाला खूप प्रसन्न केलं. मी आता मनुष्याची एक का 10, गलेशियन्स 1:10. मी आता मनुष्याची किंवा देवाची मन धरणी करायला पाहत आहे काय. मैं मनुष्य को खुश करने के पीछे हूँ क्या? मी मनुष्यांना संतुष्ट करायला पाहत आहे काय. हाँ. मी अजूनपर्यंत मनुष्यांना संतुष्ट करत राहिला असतो तर मी ख्रिस्ताचा दास नसतो. अगर मनुष्य को खुश करता रहता तो मैं प्रभु का दास नहीं होता. आणि मी जर मनुष्यांना प्रसन्न करणारा असतो तर मी आतापर्यंत ख्रिस्ताचा दास प्रभु नसतो. का दास क्यों था? क्योंकि वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को खुश करता था. आणि तो प्रभूचा दास का होता कारण की तो मनुष्यांना नाही पण तो देवाला वो प्रसन्न मनुष्य की करायचा. हाजी हाजी नहीं करता था, परमेश्वर के लिए पूछता था, बोल प्रभु तू क्या चाहता है. आणि तो मनुष्याची हाजी हाजी करत होता पण तो देवाला विचारायचा की देवा तुझी काय इच्छा आहे. लोगों ने उसको ऊपर उठाया, अरे तू परमेश्वर, तू भगवान है करके. वो मन में ना व्यक्ति को चंगा किया, तो बीमार व्यक्ति को प्रेरितों की पुस्तक में उसको भगवान का दर्जा दे दिया. लोकांनी त्याला उंच उंच म्हणले की तू तो देवच आहे, देव आमच्यामध्ये आलेला आहे. ऐसा नहीं किया. आणि पौल खुश नाही उसको झाला. उठाया ना, वो लोगों ने उठाया ना उसको, सब लोग बड़ी भीड़ में, तो उसने ऐसा नहीं किया. आणि मोठ्या गर्दीत हाँ, त्याला उचलून भगवान है, खांद्यावर भगवान घेतलं. है. हा का मी देव आहे. ऐसा नहीं किया. बोले रोको रोको, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो. ऐसा करके वो कितना उनके मध्य में चिल्लाया वो. आणि त्या तो सांगत होता ओढून ओढून की तुम्ही चुकीचं करताय, मला असं करू नका. महिमा नहीं चुनेगी परमेश्वर की. उसने कहा ये परमेश्वर ने किया है. आणि त्याने देवाची महिमा स्वतःला नाही घेतली, देवाचे गौरव स्वतःला नाही घेतले, तो मला की देवाने केलेला आहे. प्रभु को खुश करने लगे. आणि तो प्रभूला प्रसन्न प्रभु करायचा आनंदित कर रहा था. तो प्रभूला प्रसन्न करत होता. इसीलिए उसे प्रभु का दास कहा गया. आणि म्हणून त्याला प्रभूचा दास म्हणण्यात इसलिए आलं. उसे प्रेरित कहा गया, अन्य जातियों का प्रेरित कहा गया. आणि म्हणून त्याला अन्य जातींचा प्रेषित म्हणण्यात आले. तो इसीलिए जो मनुष्य को खुश नहीं करते वो परमेश्वर को खुश करते, वो सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार से लज्जा नहीं करते. पहला थिस्सलुनीका अध्याय 2 उसके 4 वचन से. फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 2 वर्स 4 से. जो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं, मनुष्य से नहीं डरते, मनुष्य के पीछे नहीं जाते, वो लोग मसीह का सुसमाचार, मसीह के बारे में बिंदास बोलते हैं, उन्हें डर नहीं है. आणि जे लोक मनुष्याला प्रसन्न करायच्या मागे जात नाही पण तो देवाला प्रसन्न करतात ते लोक ठामपणे प्रभूची सुवार्ता सांगतात, त्यांना त्याविषयी लाज वाटत नाही. है ना. लिखा है कि दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 उसके 9वें वचन में. सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 9. आणि दुसरं कोरिन्थियस पत्र अध्याय 5 त्याचं वचन 9. म्हणून आम्ही गृहवासी असलो किंवा दूर असलो तरी त्याला संतुष्ट करण्याची आम्हाला हौस आहे. हम क्या है, नजदीक हो या दूर हो, हमें किसको खुश करना है. आप चर्च में हो या घर में हो, काम पर हो या कहीं ट्रेन में हो, कहीं पर भी आप हो, आपको किसको खुश करना है. वो भी कैसे खुश करना है, तन मन से. जो भी काम प्रभु के लिए करते हो तन मन से करो. कुलोसियों की पुस्तक में लिखा है, कुलोसियंस अध्याय 3 उसके 30 वचन में. कुलोसियंस की पत्री अध्याय 3 उसका 30 वचन में. आणि कोलोसीकरस पत्र अध्याय 3 त्याचं वचन 23. आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसांसाठी म्हणून करू नका तर प्रभूसाठी म्हणून जीवे भावे करा. फिर से, आणि जे काही तुम्ही करता जो भी तुम काम करते हो, चाहे खाते हो, पीते हो, कुछ काम करते हो, किसी को हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए. मुझे उस व्यक्ति को नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु उससे खुश होना है. ये हमें ते माणसांसाठी म्हणून करू नका. इंसान के लिए कुछ भी मत करो. इंसान से आपको कितना भी वाहवा मिला, प्राइज मिला, एक बड़ा ट्रॉफी मिला, क्या मिला, बड़ा ट्रॉफी, बोले वो सोने का होने दो,
या बड़ा एक चेक मिला, 10,000 का या 10 करोड़ का ऐसे देते हैं ना वो। मैच होने के बाद बड़ा चेक देते हैं ना, वो मिलने दो। लेकिन क्या फायदा, वो खत्म होएगा पैसा। लेकिन जो प्रभु देगा, प्रभु को आप खुश करोगे, वो आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचे पे लेके जाएगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा और कहेगा तू मेरा है। क्या कहेगा? जब तू पानी से चलेगा और आग में तू नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। तो प्रभु के हम हैं, तो इसलिए प्रियो हमें प्रभु को खुश करना है। आणि मग प्रियानं आपल्या देवाला प्रसन्न करायचे। माणसांसाठी म्हणून करू नका, तर प्रभूसाठी म्हणून जीवे भावे करा। प्रभु के लिए अपने तन मन से करो, आणि प्रभूसाठी पूर्ण जीवे भावे काम करा। यही वचन इफिशियंस 6:6 आणि इफ्सिकरास पत्र अध्याय 6:6 मध्ये हेच वचन आहे। एफसीयू की पुस्तक इफ्सिकरास पत्र अध्याय 6:6। अध्याय 6 आणि 6 मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान के लिए कोई भी सेवा मत करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। क्या लिखा है? आप जो भी सेवा करते हो, प्रभु की सेवा करते हो, वो मनुष्य वाहवा करे। वाह, काय प्रचार करतात दीदी तुम्ही, माझ्यासारखं तर नाही काय। प्रभु इंसान की वाहवा मिले करके नहीं करे, परंतु किसके लिए करे? प्रभु के लिए सेवा। इसलिए ये सचमुच ये गए संडे का वचन था। आणि माणसांना खुश करण्यासाठी काही करू नका, परंतु देवासाठी सर्व काही करा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, शाम की चर्च में लेके बहुत अच्छा था। आणि संध्याकाळच्या चर्चला मी गेला असं म्हणून त्यामुळे मला हे खूप आवडलेलं। नहीं दिया पवित्र आत्मा, परंतु देवाच्या आत्म्याने घेऊन दिले ना हे वचन। और ये निर्णय दिया कि सारे अधिकारियों में श्रेष्ठ अधिकारी प्रभु यीशु है। आणि सर्व जगाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ अधिकारी म्हणजे सर्वोच्च शासक आपला प्रभू यीशू इसलिए आहे। सब कुछ उसके कंट्रोल में है, आणि म्हणून सर्व काही त्याच्या नियंत्रणामध्ये आहे। कुछ प्रिपरेशन नहीं था, आणि काहीच तयारी नव्हती, तो भी प्रभु ने शाम की कलीग से आपका वचन कंप्लीट करवाया। तरी सुद्धा प्रभूने संध्याकाळच्या मंडळीला वचन ह्या द्यायचं सहाय्य केली। छान आहे, संध्याकाळी चांगले हे वचन घेऊन दे ना, घेऊन दे। सगळे जो संडे को लोग भी जाता थे, मेरा अच्छा है ना, सब लोग है, सब सुनेंगे, अच्छा है ना। हे सकाळचं वचन आहे, पुढच्या रविवारचं। प्रभू पुढच्या रविवारचं आत्ताच तू दिलं, म्हणजे हे तुला सकाळीच बोलायचं होतं, पण सकाळी मालूम है गए हफ्ते में दूसरा वचन प्रभु दिया। तो इसीलिए प्रियो आज ये प्रभु वचन दिया है, इसलिए प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को खुश करो। आणि मग प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही प्रभूला प्रसन्न करा। मनुष्य को खुश करने के लिए मूर्ति के सामने मत झुको। आणि मनुष्यांना प्रसन्न करण्यासाठी मूर्तीसमोर झुकू नका। पड़ोसी आपके रिश्तेदार, आपके गाव के लोग आएंगे, या आमच्या घरात बसलेला आहे, या ना, दंडवत करून जावा, पूजा करून जावा। आणि तुमच्या गावातले शेजारी पादरी येऊन म्हणते की आज जाओ हमारे घर में जो बैठा है उसको आगे आप नमन करके जाओ। कभी भी ऐसा काम मत करो, आणि कधी असं काम करू नका। शादी विवाह में लोगों को खुश हो ऐसा मत करो, आप खुश हो इसलिए मत करो। प्रभु किससे खुश है उससे वैसी आप शादी करो, वैसी लाइफ पार्टनर चुनो। आणि विवाहामध्ये पण तुम्ही खुश आहात किंवा लोक खुश आहात असं करू नका, परंतु देव ज्याच्याद्वारे प्रसन्न आहे तसा जीवनसाथी निवडा। बच्चे होने के बाद भी नाम ऐसा रखो जो प्रभु देता है, प्रभु जिससे खुश होता है। मुझे ये नाम अच्छा लगता है, मुझे ये लड़का हुआ, मुझे ये लड़की हुई, मुझे ये नाम चाहिए, आप ऐसा मत रखो, ये चुनाव। मेरे लोगों को ये नाम लेने नहीं आएगा। अभी हमारे ईश्वर का नाम बहुत हार्ड है, आज भी बहुत लोगों को लेने नहीं आता, लेकिन फिर भी जो प्रभु ने दिया हम वही रखें। आणि प्रभूची नावं देतो तीच आपल्या मुलाबाळांची नावं ठेवा। तुमच्या लोकांना घेता येत नाही मग दुसरी नावं ठेवू नका। हमारे लोगों, आप अपने लोगों में रहते थे, अभी आप अपने लोगों का चिंता नहीं करना है, अभी आपको किसका चिंता करना है? प्रभु का। तुम्ही तुमच्या लोकांमध्ये पहिले राहायचे, परंतु आता तुम्हाला लोकांची चिंता नाही करायची, परंतु प्रभूची करायची आहे। गए हफ्ते में एक बहन मेरे पास आके बोली, काश मेरे बच्चों का नाम मैं क्रिश्चियन बिब्लिकली नाम रखती तो आज मुझे ये तकलीफ नहीं होता। आणि एक बहीण मला गेल्या आठवड्यात येऊन म्हणे की माझ्या मुलाचं जर मी ख्रिश्चन नाव ठेवलं असतं तर मला आज हा त्रास झाला नसता। तो क्यों? क्योंकि हमारे आगे आपको आपके बच्चों की जो नाम क्रिश्चियनिटी के नाम रखे वो ज़्यादा फायदा होगा।
आणि पुढे जाऊन तुमचे जे मुलांचं नाव ख्रिस्ती आहे त्याचा जास्त फायदा होईल. हम मसीह है तो हमारे नाम भी मसीह होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, जैसे संसार से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए. आणि आपण ख्रिस्ती आहोत म्हणून आपले नाव पण ख्रिस्ती असले पाहिजे, जगाशी मिळे नसले पाहिजेत. तो हमारे कामों से हम दिखाने चाहिए बाबा हाँ मेरे बच्चे भी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ. आणि आपण कार्याच्या द्वारे दाखवलं पाहिजे की मी ख्रिस्ती आहे आणि माझी मुलं पण यहाँ जो ख्रिस्ती लिखा आहे. है कि मनुष्य को खुश करने के लिए आप ऐसे नाम मत रखो, प्रभु किस नाम से खुश होता है वैसे रखो. आणि इथे लिहिलेलं आहे की मनुष्यांना प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही अशी नावं ठेवू नका, पण तू ज्या नावाच्या द्वारे देव खुश होतो ते नावं ठेवा. तो समझ में आ रहा है? तो आप हर बात हर काम यहाँ जो दिया है ना, जो हमने अभी पढ़ा, मनुष्य को खुश हो ऐसा नहीं. प्रभु तुझे तू खुश है, ये नाम से खुश है क्या, तुझे ये नाम अच्छा लगा है क्या, इससे खुश हो. प्रभु ये मैं कर रहा हूँ, करूँ क्या, ये स्कूल में मैं डालूँ, ये स्कूल से तो खुश है क्या, ये बात आपको पूछकर आप प्रभु खुश है क्या ये पूछना. आणि म्हणून प्रत्येक काम आपण मनुष्यांना खुश करण्यासाठी नाही, पण तू ज्या कार्याच्या द्वारे प्रभू प्रसन्न आहे, प्रभू आनंदित आहे, तसे प्रभूला विचारून आपण कामं करायची. प्रभु को क्यों खुश करना है, आणि प्रभूला का आनंदित करायचे? तो अपने घर लेगा हमें. का? कारण की तो आपल्या त्याच्या घरात घेईल. अगर हम प्रभु को खुश नहीं करेंगे तो अपने घर लेगा. आणि आपण जर प्रभूला आनंदित नाही केलं तो आपल्या त्याच्या घरात घेईल. जो लोग आपको दुखाते हैं आप उनको अपने घर में लेते हो. जे लोक तुम्हाला दुखवतात तुम्ही त्यांना तुमच्या घरी घेता. आप बुराई करते, निंदा करते, आपके शत्रु है, आप उनको घर में लेते हो आओ आओ करके, नहीं ना. जे तुमचं वाईट करतात, तुमचे शत्रू आहे, तुमची निंदा करतात, त्यांना तुम्ही घरात घेता. या हम प्रभु को दुखाएंगे तो प्रभु हमें घर में नहीं लेगा. आणि आपण जर प्रभूला दुखवतो तर प्रभू आपल्या त्याच्या घरात तो घेणार हमें आहे. प्रभु को खुश करना है, लोगों को नहीं. आपल्या प्रभूला प्रसन्न करायचं, लोकांना और नाही. लोग हमें कुछ देते नहीं है, लोक आपल्याला काही देत नाही, प्रभु हमें देता है. प्रभू आपल्याला सर्व काही देतो. प्रभु हमें देता है तो जो दे रहा है उसे खुश करो. आणि प्रभू आपल्याला सर्व काही देतो म्हणून जो देव आपल्याला देत आहे त्याला प्रसन्न करा. इसलिए प्रभु आज आपसे यही कह रहा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो. और मनुष्य से प्रशंसा लेने से भी परमेश्वर से प्रशंसा लेना बहुत अच्छा है. आणि म्हणून प्रभू आज तुम्हाला आणि मला सांगतो की मनुष्याला प्रसन्न करणारे बनू नका, परंतु देवाला प्रसन्न करणारे बना. आणि मनुष्याकडून प्रशंसा घेण्यापेक्षा देवाकडून प्रशंसा घेणं जास्त चांगलं आहे. वो ज़्यादा अच्छा है. आणि हे जास्त चांगलं आहे. इसीलिए परमेश्वर का काम यहाँ लिखा है, जो प्रभु का काम आपके मन में डाला है वो पूरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर को प्रसन्न होता है वैसे ही करो. आणि म्हणून प्रभूने तुमच्या मनामध्ये जे काम टाकलेलं आहे ते देवाच्या इच्छेप्रमाणे आणि त्याला तो प्रसन्न होईल अशा पद्धतीने करा. मनुष्य को खुश करने के लिए अपने आप को मत दो. मैं मसीह में जा रहा हूँ, मैं यीशु में हूँ, लेकिन मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है ना. हमारे जाति के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, जैसे मैं मेरा उदाहरण देती हूँ, मैं मसीह के पीछे चली, मेरे घर के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आणि मी प्रभू येशूच्या मागे चालले, माझ्या घरातल्या लोकांना बिलकुल आवडलं नाही. उन्होंने मुझे पागल कहा, ते मला वेडी म्हणाले, मूर्ख कहा, मूर्ख म्हणाले, डोकं नाही, ऐसा और मराठी भाषा है, डोकं नहीं, और इसको कोई दिमाग नहीं है, विंडो, विंडो, ये भी शब्द मुझे लगाया गया था. ऐसा बहुत कुछ बातें बोली गई. असं खूप सारे बोलले ने. मैंने उनको कहा तुम्हारे लिए मैं नरक नहीं जाऊंगी. मी त्यांना म्हणले की तुमच्यासाठी मी नरकात नाही जाणार. मैं यीशु को छोड़कर तुम लोग खुश हो जाओगे, आणि मी येशूला सोडायचं तर तुम्ही लोक प्रसन्न व्हाल. लेकिन मुझे क्या मिलेगा उससे? आणि त्याच्याद्वारे मला काय भेटेल? तुम लोग मुझे स्वर्ग लेके जाने वाले हो. तुम्ही लोक मला स्वर्गात घेऊन जाणार मेरी आहे. सब बात ये है, प्रभु सुनता है. मेरी माँ से, मेरी बहनों से, मेरे भाई, मेरी भाभी, सारी फैमिली जब मेरे विरोध में खड़ी थी उस समय मैंने उनसे कहा तुम ही मला स्वर्गात नेणार आहे का? आप लोग मुझे स्वर्ग में लेके जाने वाले हो क्या? नेणार आहे का? मग तुमच्यामुळे मी का नरकात जाऊ? तुम्हारे तुम्ही मला स्वर्गात नाही घेऊन जाऊ शकत, मग मी तुमच्यासाठी नरकात का जाऊ? अगर आप लोग मुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकते तो आपके कारण मैं नरक क्यों जाऊँ? माझा भाऊ म्हटला अगं कुणी बघितले स्वर्ग नरक आणि येशू स्वर्गात घेऊन जाणार आहे तुला काय माहिती? म्हटलं हो मला माहिती आहे. तो बोललाय तसा. तुला असे तर खूप जण बोलले. म्हटलं हो पण त्यांची गॅरंटी नाही. येशूने गॅरंटी दिली. और ऐसे तो बहुत लोगों ने बात किया लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं. प्रभु यीशु ने गारंटी दी है आणि मी सांगते तो बोललाय आणि तो माझा विश्वास और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु स्वर्ग लेके जाएगा. तो घेऊन जाईल. वो जरूर लेके नक्की जाएगा. घेऊन जाईल वो जरूर लेके जाएगा. आणि तू त्याच येशूकडे येशील. और उसी यीशु के पास तुम भी आओगे. त्याला यावंच लागलं येशू. और अंत में उन्हें प्रभु के पास आना पड़ा. सर्वांना माहीतच आहे. ये आप सबको मालूम है. तर सांगण्याचा उद्देश कुणी माणूस आपण येशूला सोडल्यावर खुश होतो त्याने आपल्याला काय लाभ आहे? और कोई माणसं व्यक्ति खुश झाल्याने आपल्याला काय मिळणार आहे? सांगा. मनुष्य प्रसन्न झाले से RSS, हिंदू विश्व परिषद किंवा माझ्या जातीची लोक, तुमच्या जातीची लोक खुश झाले,
खूप खुश झाले आपण येशूपासून लांब गेलो. पण त्याच्याने आपल्याला काय मिळणार आहे? और जो भी मसीह विरोधी संगठन है या आपके समाज के लोग या मेरे लोग हैं, अगर हम प्रभु से दूर हो जाएंगे तो उन्हें बहुत आनंद होगा, वो प्रसन्न होंगे, लेकिन उससे हमारा क्या लाभ होगा? वा वा गड्या, आता तू आमच्या समाजाचा झालास रे बाळ, आता तू खरा आहेस. त्याने काय भेटलं मला? अभी तो हमारे समाज में फिर से आया है, अभी तू सच्चा व्यक्ति है, यानी मला काय भेटणार आहे, तुम्हाला काय भेटणार आहे? इसके द्वारा आपको और मुझे क्या मिलने वाला है? पण जो देव दिसत नाही, परंतु जो परमेश्वर दिखता नहीं, माणसं दिसतात मनुष्य दिखते हैं, पण जो देव दिसत नाही परंतु जो परमेश्वर दिखता त्याला मी नहीं, खुश केलं, उसे अगर मैंने प्रसन्न त्याला किया, आनंदित केलं. उसे मैंने प्रसन्न किया, अशाच अदृश्य स्वर्गात जो दिसत नाही तिथं तो मला घेईल. और ऐसे ही अदृश्य स्वर्ग में जो दिखता नहीं आंखों से, उस अंदर वो मुझे लेगा. दृश्य जगात, डोळ्याने दिसणाऱ्या जगात तो माझं रक्षण करेल, मला आशीर्वादित करेल, माझ्या बरोबर राहील, वाईटापासून दूर ठेवेल, बलात्कारी लोकांपासून वाचवेल, निंदा करणाऱ्या जिभेचे कडू शब्दांपासून वाचवेल, हमेशा रक्षण करेल. मग कोणतं चांगलं आहे? देवाला खुश करणं का माणसाला? और दिखने वाले संसार में वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे बुराई से बचाए रखेगा, बलात्कारी लोगों से बचाए रखेगा, मुझे आशीषित करेगा, ऊंचा करेगा. तो क्या अच्छा है कि दिखने वाले मनुष्य को प्रसन्न करना या न दिखने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करना? माणसाकडून स्तुती मिळण्यासाठी मी काहीही काम करणार, इसलिए मनुष्य से प्रसन्नता मिलने के लिए मैं कोई भी काम नहीं करूंगी. पण देवाला आवडत असेल तर त्या गोष्टीमुळे मला काहीही करावं लागलं तर मी करेन. अगर परमेश्वर जिन बातों के कारण प्रसन्न होता है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी. तसंच देव तुम्हालाही म्हणतो, और इसी प्रकार से प्रभु आपको भी कहता है, माणसाला आवडेल त्याच्याने त्याला खुश करू नका, पण देवाला जे आवडतं, देवाकडून तुमची वाह होईल अशा गोष्टी करा. और मनुष्य जिससे प्रसन्न होता है उन बातों को मत करो, परंतु जो बातें प्रभु को अच्छी लगती, प्रभु जिससे माणसं प्रसन्न होता तुमची है स्तुती वो करेल, करो. प्रशंसा करेल, त्या गोष्टीकडे नका जाऊ, पण देवाने तुमची प्रशंसा केली त्या गोष्टीकडे जाऊ. और मनुष्य आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करे, उन बातों के पीछे मत जाओ, परंतु प्रभु आपकी प्रशंसा करे, प्रभु आपकी स्तुति करे, उन बातों के पीछे तुमचा जाओ. ध्येय तोच असला पाहिजे की मला देवाला खुश करायचं आहे, देवाने माझी वाहवा केली पाहिजे, देवाने माझी प्रशंसा केली पाहिजे. और आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनूं और प्रभु ने मेरी प्रशंसा करनी चाहिए. बस हा तुमचा ध्येय असला पाहिजे. और ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए. माणूस किती रागवला तो भाकर खाईल, तो काही तो न जेवल्याशिवाय राहणार नाही. और मनुष्य यदि कितना भी गुस्सा हुआ तो वो रोटी उसकी खाएगा, बिना खाना खाए वो रहेगा नहीं. तो तुमच्यावर रागवल्या म्हणून तो जेवण सोडतो का? और वो आप पे गुस्सा इसलिए वो खाना खाना छोड़ देता है क्या? फक्त बोलणं सोडतो. सिर्फ बात करना छोड़ देता है. खरी खरी गोष्ट आहे ना. और इस सच है, तुम्ही त्याला दुखवलं, तो नाराज आहे म्हणून तो जगणं सोडतो का? आपने उसे दुखाया हुआ व्यक्ति गुस्सा इसलिए वो जीवन जीना छोड़ देता है क्या? तो जगतो ना, और वो उसका जीवन जीता है ना. मग तुम्ही का मरता? और आप क्यों मरे? आप भी जियो. करा ना, म्हणून जगा, इसलिए जियो. देवाला खुश करून जगा, और परमेश्वर को प्रसन्न करके जियो. कधी मरणाला बघू नका और कभी भी मृत्यु को मत देखो. आणि कधी मृत्यू येणारही नाही. जर तुम्ही देवाला खुश करताना मृत्यू येणार नाही. मी तुम्हाला सांगते, शद्रक मेशक अबेदनगोने मृत्यूत गेला पण त्याला मृत्यू आला नाही, त्या तिघांना मृत्यू नाही आला. डॅनियल मृत्यूच्या दरीत तिथपर्यंत गेला पण त्याला मृत्यूने पकडलं नाही. का? कारण त्यांनी देवाला खुश केलं. जो देवाला खुश करतो त्याला मृत्यू येत नाही. त्यांनी देवाला खुश केलं म्हणून ते त्याच राजाच्या समोर उंच स्थानावर होते. और जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उनको मृत्यु नहीं आती. जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल को हम देखते हैं कि वो मृत्यू के द्वार में गए पर तो उनको मृत्यू नहीं आई और उसी राजा के सामने वो ऊंचे पर चढ़ाए गए. मृत्यू केले होते ना, ते आगीत केलेले ना. आगीत काही राहतं? और आग में कुछ बचता है? काही राहतं का? कुछ भी बचता है? काही नाही राहत ना. पण मेले का ते? लेकिन वो मर गए क्या? नाही मेले ना. का? कारण त्यांनी देवाला खुश केलं म्हणून मरणाची सत्ता त्यांच्यावर नव्हती. तर तुम्ही पण देवाला खुश कराल ना, तुम्ही मरणार नाही. और आप भी यदि परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो आप भी नहीं मरोगे. आणि त्यांना त्या स्थानावरून काढलं का? और उस स्थान से उनको निकाला क्या? डॅनियलला त्या स्थानावरून काढलं का? डैनियल को उस स्थान से निकाला क्या? त्यांनी देवाला खुश केलं. उसने परमेश्वर को प्रसन्न तो किया. त्या काळातला 3 लोकांमध्ये एक श्रेष्ठ अधिकारी होता ना डॅनियल. और उस काल में 3 लोगों में सबसे श्रेष्ठ स्थान था डैनियल का. उंच केलाच, उसका स्थान अजून मान मिळाला, उसको और मान और सम्मान अजून मिला. सन्मान मिळाला. और सम्मान मिला. जेव्हा एका राजाने, त्याचं नाव आता मला आठवत नाही, डॅनियलच्या पुस्तकामध्ये डॅनियल म्हातारा झालेला आणि त्याने देवाच्या पात्रांमध्ये हे पिलं, दाखमधू पिलं. और जब बेलशस्सर राजा ने परमेश्वर के भवन के पात्रों में जब दाख मधु पिया, तेव्हा
एक 2 बोटं आली, त्यांनी मने मने शकेल तके असं लिहिलं होतं. और तर हाँ, कळालं नाही कुणाला. और मनुष्य के हाथ की उंगली आई और उसमें लिखा था दीवार के ऊपर कि मने मने तकेल उपवार सी। ये किसी को भी समझ में नहीं कुणाला आया, नाही कळालं. किसी को भी नहीं घाबरले समझ ते में आया। लोक. और सब लोग डर 2 गए बोटं येऊन लिहित होती. कि हाथों की सिर्फ उंगलियां दिख रही घाबरले थी ते. और वो डर गए। जेव्हा डॅनियलला आणलं, जब डैनियल को लाया तुम्हाला गया, माहिती त्याचा अर्थ काय होता? और आपको मालूम है उसका अर्थ त्याचा क्या अर्थ था? होता की आज तुला जे स्थान दिले त्याच्यातून तुला काढण्यात आले. और आज जो तुझे स्थान दिया, इस स्थान से तुझे निकाला गया है। हे बोलणं, राजाला बोलणं किती मोठं हे होतं. धक्का आणि भय योग्य होतं. ती भीतीदायक गोष्ट होती, कारण राजाने तर सरळ बोलायचा, मारून टाका त्याला. और ये जो लेख था, इसका अर्थ समझाना राजा के लिए बहुत ही भयप्रद था, परंतु क्योंकि राजा के पास अधिकार था, वो डैनियल को मृत्यू भी दे सकता था। पण त्याने त्याला खुश नाही केलं, देवाला खुश केलं. परंतु डैनियल ने उस राजा को प्रसन्न नहीं किया, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न किया। काय म्हणाला, मी तुला बैंजनी वस्त्र आणि गळ्याच्या माळा, कंठमाळा, तुझी मिरवणूक करेल. तो मला घेऊ तुझ्याकडे, मला नाही पाहिजे. मी तुला सांगतो ह्याच्यावर काय लिहिलेलं आहे. और राजा ने कहा कि मैं तुझे बेंजनी वस्त्र दूंगा, कंठ मालाएं दूंगा, तेरी बड़ी प्रशंसा करूंगा। परंतु डैनियल ने कहा तेरे इनाम तुझे ही रख, मुझे नहीं चाहिए। पण तो राजाला खुश नाही केलं. उसने राजा को खुश नहीं किया। मला कळाला अर्थ काय है ना? त्याने देवाला खुश केलं, पण त्याची काय झाली, वाहवा झाली ना. त्याच जागेमध्ये, त्याच राजाच्या समोर त्याची मिरवणूक काढण्यात आली, त्याला वाहवा करवण्यात आलं, है ना. तर हे नेहमी लक्षात करा. तुम्हाला असं वाटेल माझं स्थान भ्रष्ट होऊन जाईल, मला काहीतरी करणं नाही, मला खाली करावं लागेल, है ना. पण तो त्या देशात परदेशी होता, बंधुवाई होता. बंधुवाईला म्हणजे गुलाम होता. और डैनियल उस देश में परदेसी था, गुलाम था, तरी सुद्धा तो त्याने देवाला खुश केलं. और इतना गुलाम होकर भी उसने परमेश्वर को आपण तर आपल्या प्रसन्न भारत किया। देशामध्ये स्वतंत्र आहोत. और हम तो हमारे भारत देश में स्वतंत्र है, आपल्याच भारत देशात आहोत, और हम हमारे ही देश में है, दुसऱ्या देशात नाहीये. हम पराये देश में जर नहीं आपण है। दुसऱ्या देशात आहे तर त्यांच्या नियमाच्या अधीनतेखाली आहोत. अगर हम दूसरे देश में गए तो उनके हम नियम के अधीन है, आपण तर आपल्या देशात आहोत, हम तो आपल्या हमारे घरात देश आहोत. में है। मग आपल्याला आपल्या देशातून, आपल्या घरातून देव नाही बाहेर काढणार. ह्याच देशामध्ये आपण जर देवाला खुश केलं ना, देव ह्याच देशामध्ये आपल्याला उंच करेल. यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते तो प्रभु हमें हमारे ही देश में, इसी देश में हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया. म्हणून देवाला खुश करा, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न देवाची वाहवा घ्या. और परमेश्वर से प्रशंसा लो। जसं अय्यूबाला म्हणाला, शेतानाला म्हणाला, रे शेताना बघ. अय्यूबाला बघितलं का, और जैसे परमेश्वर ने, प्रशंसा केली त्याची. जब परमेश्वर ने आयुब की प्रशंसा की, उसकी गवाही दी और शैतान को कहा कि मेरे दास के तुल्य कोई है, अशी तुमची स्तुती झाली पाहिजे देवाकडून. और ऐसे आपकी प्रशंसा होनी चाहिए परमेश्वर से। देवाला खुश करा, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करो। प्रयत्न करा की म्हणा प्रभू मी तुला खुश करू इच्छितो. माणसाला नाही, आणि माणसाला घाबरू पण नाही, ते काय नाही करू शकत. और मनुष्य से मत डरो, कुछ नहीं कर सकते, लक्षात ठेवा, ते काही नाही करू शकत. वो कुछ भी नहीं कर फक्त सकते। मारून टाकू शकतात, बाकी काही नाही करत. दुसरी जर बाब- देवाची इच्छा नसेल तर देवाने म्हणले तुमच्या डोक्याचे केस सुद्धा मोजलेले आहेत आणि तुमच्या केस सुद्धा कोणी स्पर्श करणार नाही. त्यामुळे भ्यायची गरज नाही. जर देवाची इच्छा आहे तर केसांना हात लावला, नाही तर नाही, कोण नाही हात लावला. असे भुकून जातील, जशी कुत्रे कशी भुकतात, बुबू 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 बुबू, मग तिथून बुबू बुबू बुबू, मग इथून बुबू बुबू बुबू, बस एवढंच होईल. और सिर्फ धमकी देके चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं तो आपके सिर के बाल को भी तुमच्या उठा नहीं बाजूला सकते। देव आहे, तुमच्या पक्षात देव आहे, समोरचा पक्ष नक्की हारेल. और आपके पक्ष में परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, इसलिए सामने वाला पक्ष जरूर हारेगा। देवाची प्रशंसा, देवाकडून प्रशंसा मिळवा. इसलिए परमेश्वर से प्रशंसा को प्राप्त करो हे करा आणि देवाला खूप खुश करा. और परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करो विश्वास राखा. और बहुत विश्वास योग्य रहो। प्रत्येक गोष्टीत देवाला विश्वास दाखवा, विश्वास दाखवा. और हर परिस्थिति में परमेश्वर को विश्वास दिखाओ। आपण हेच बघितलं ना, विश्वासाशिवाय त्याला प्रसन्न नाही करू शकत. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास आसान है, दाखवायचा. इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास हर दिखाओ। देवाला येऊन तुम्हाला दाखवायचं, बघ प्रभू आज माझ्या घरात अशी तरी मी आलो. हा विश्वास दाखवा. और हर रविवार को आपको यहाँ पर आकर दिखाना है, प्रभु मेरे घर में जेव्हा ऐसी तुम्ही प्रार्थना परिस्थिति करता, में आया। सूर्याराधना करता, तुमचं शरीर निर्बल आहे पण तुम्ही उपवास करता आणि त्यावेळेला तुम्ही देव म्हणतो बघ प्रभू माझा विश्वास आहे, तेव्हा तुम्ही देवाला विश्वास दाखवता. और जब आप प्रार्थना करते, उपवास करते, आपका शरीर निर्बल है, फिर भी आप उपवास करते, तब उस परिस्थिति में आप जेव्हा परमेश्वर को तुमच्या विश्वास शेजारचे करते। लोक तुम्हाला म्हणतात या ना जरा पूजाला, त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा म्हणता नाही आम्हाला चालत, त्यावेळेला तुम्ही तुमचा विश्वास दाखवता. और जब आपके लोग, पड़ोसी लोग आपको मूर्ति पूजा के लिए बुलाते और आप जाते नहीं हो, उस समय आप अपना विश्वास दिखाते हो। माहिती पडलं? हे नेहमी लक्षात ठेवा, विश्वास दाखवा.
इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास विश्वास दाखवून देवाला खुश करा. और विश्वास दिखाकर परमेश्वर को प्रसन्न करो. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. प्रभु आपको आशीषित करे. प्रार्थना करो. हम प्रार्थना करेंगे. डोळे बंद करा. हम सब आंखों को बंद करेंगे. तांदळ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू, माणसाकडून वाहवा प्रशंसा मिळण्यापेक्षा प्रभु तुझी प्रशंसा आणि प्रभु तेरी ओर से तारीफ और तेरी ओर से वाहवा मिलना बहुत अच्छा है. क्योंकि मनुष्य से कितनी भी प्रशंसा मिले तो भी उससे हमारा पेट नहीं भरने वाला है या हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी. लेकिन प्रभु सारी जरूरतों को उपाय करने वाला, पूरा करने वाला, पृथ्वी पर ऊंचा करने वाला, पृथ्वी पर अधिकारी करने वाला तो तू ही है और प्रभु स्वर्ग में लेने वाला भी तू ही है. इसलिए हम सबको प्रभु तुझे खुश करना, तुझे प्रसन्न करना, इन्हीं पर हमें ध्यान लगाने के लिए मदद करना. अब तक हमने आपको बहुत दुखाया है. कभी कभी हमने बहुत, सच बात है, हमने इंसान को खुश करना चाहा प्रभु ताकि ये इंसान हमारे साथ अच्छे रहे. लेकिन बहुत बार हमने तुझे उसके लिए दुखाया है. लेकिन आज से ऐसा नहीं करेंगे. इसलिए प्रभु इन सबको बुद्धि देना, ज्ञान देना, तुझे खुश करने के लिए, तेरे ही पीछे रहने के लिए, तू जिन बातों से खुश होता है वही काम करने के लिए मदद करना प्रभु. चाहे खाए, चाहे पिए या कोई भी काम करे, उसमें विवाह हो या बच्चे हो या नाम हो या काम हो, कोई भी प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला काम करे प्रभु. इन्हें बुद्धि देना, वैसी मदद करना. ये वचन यीशु के लहू से कवर करती हूँ और इसका पालन करने के लिए तू सहायता करना. आशा का दिन की सारी आशीष देना, अंत तक तेरे राज्य में बने रहने के लिए मदद देना, कभी पीछे हटने नहीं देना. धन मान सम्मान से, दीर्घायु से दूर रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरथों को पूरा करना और इन्हें बहुत बहुत आशीषित करना. दया रखना. धन्यवाद देते मेरे पिता, आपका लहू लगाकर प्रभु इन्हें आपके छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रखना. धन्यवाद देते. इनके घर में सदा शांति रखना, पड़ोसी पड़ोसियों में प्रभु डर रखना. खास करके जैसे तेरे वचन में लिखा है, जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो तू शत्रु को भी मित्र बना देता. तो प्रभु इनके सारे शत्रु इनके मित्र हो जाए, इनके पैर के पास आए, ऐसा तो करना. धन्यवाद देते. सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते. यीशु के नाम से प्रार्थना.